नमस्कार, मैं हूं विशाल रघुवंशी और माहौल टाइट में आप सभी का स्वागत है। माहौल टाइट है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तमाम चुनावी रैलियां हो रही हैं, दावे किए जा रहे हैं जीत हार के। और अब इन जीत हार के दावों के बीच हम आ पहुंचे हैं मिर्जापुर की मझवा सीट पर। मझवा सीट से बीजेपी ने इस बार पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने इस बार डॉक्टर ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाया है। बसपा ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। ऐसे में लड़ाई जो है बड़ी दिलचस्प है। यहाँ की जनता क्या कुछ मान रही है ये जानने की कोशिश करते हैं और कितना माहौल टाइट है ये इन्हीं से पूछते हैं। क्या नाम है आप लोग का? धर्मेंद्र ग्रहरी। ये तो एक ही क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? माहौल भाजपा का है, सुष्मिता मौर्य जी का है और सुष्मिता मौर्य जी भारी मतों से विजयी होंगी। जनता मूड बना चुकी है और उनको कोई हरा नहीं पाएगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? गगन उपाध्याय। जी, क्या माहौल चल रहा है इस बार? माहौल देखिए, अभी ये क्लियर नहीं कहा जा सकता कि किसी की जीत हो रही है, किसी भी प्रत्याशी का। ये हम नहीं कह सकते कि सुष्मिता मौर्य जीत रही हैं या दीपू तिवारी जीत रहे हैं या ज्योति बिंद जीत रही हैं। ये तो भाई 23 तारीख को ही क्लियर होगा। लेकिन ये जान लीजिए कि भाजपा की जो ये विधायक थी सुष्मिता मौर्य, इन्होंने अगले पंचवर्षीय में कोई काम नहीं किया है। ये बात सत्य है, ये मझवा की जनता सब जान रही है। और इसके पहले भी, इसके बाद भी जो अभी विधायक हुए विनोद बिंद यहाँ से, उन्होंने भी यहाँ पे कोई काम नहीं किया। मिर्जापुर और मझवा दोनों में रोजगार के लेके ये भाजपा 10 साल से सत्ता में है। भारत में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। क्या काम किया है वहाँ पे? मिर्जापुर में बेलन बरौदा के पास में एक डालमिया की सीमेंट की फैक्ट्री खुलने वाली थी, क्या वो आज तक चालू ही नहीं हो पाई? क्यों नहीं हो पाई? भाजपा की सरकार है और जनता विपक्ष जो है कुछ उल्लू की तरह है। उल्लू की प्रवृत्ति जिस तरह होती है उस उल्लू की तरह है। कोई काम भाजपा सरकार करेगी उसको दिखाई नहीं देगा। तो उल्लू को जैसे चाहे दिन हो चाहे रात उसको नहीं दिखाई देता, उस तरह विपक्ष प्रत्यारोप आरोप का की क्रिया में लगा हुआ है, उसको कोई काम नहीं दिखाई देता। फैक्ट्री खुली है कि नहीं? कहाँ जो बता रहे हैं भाई साहब, लगते हैं 10-5 साल उसको निर्माण करने में लगेगा तब ना खुलेगा। चिमनिया तो धुआं निकला कि नहीं निकला? और जो प्रधानमंत्री 2014 में कहते ये चिमनी से धुआं निकलेगा, तक तो धुआं नहीं निकला। 10 साल सरकार हो गई है। मिर्जापुर और मझवा दोनों की हमने बात इसलिए किया क्योंकि मिर्जापुर में रोजगार के लेके कुछ नहीं हुआ है और मझवा विधानसभा में भी नहीं हुआ है। रोजगार के लिए बिजली, रोड, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में भाजपा ने काम किया है। विपक्ष को नहीं दिखाई दे रहा है, उनको नहीं। आप मझवा विधानसभा में क्या करेंगे? आप हम जनता के लिए मोदी योगी मझवा में क्या करेंगे? मझवा में क्या करेंगे? मझवा में मेडिकल कॉलेज जो है, मेडिकल कॉलेज कहाँ बना है? किस विधानसभा में? ठीक है, मेडिकल कॉलेज, हाईवे, अब क्या करेंगे? हर क्षेत्र में काम किया है। अब नहीं दिखाई, विपक्ष को दिखाई दे रहा तो हम क्या करें उसके लिए? विपक्ष क्या करें? हमारे दादा, क्या नाम है आपका? रामेश्वर। क्या माहौल है? ये लोग क्या बता रहे हैं? बहुत माहौल टाइट है। बहुत गलत बता रहे हैं। जिसके पेट में भोजन जाएगा वो नहीं समझ पाएगा कि हमारा पेट भरा है या नहीं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनिल कुमार पाल है। पाल जी, क्या माहौल चल रहा है? कौन जीत रहा है? किसका माहौल टाइट है? इस समय तो देखा जाएगा तो कोई किसी का माहौल टाइट नहीं है, सब टाइट फिस हैं। अब ये भगवान भरोसे, राम भरोसे जो लड़ रहे हैं वो उन्हीं पर है। आज देख लिया जाए तो हम लोग मझवा में किसान परेशान है और युवा रोजगार से परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा है। इस तरीके से हम लोग बीजेपी के विरोध में हम लोग वोटिंग करेंगे इस बार। तो ये बटोगे और जो कटोगे चल रहा था उसका कोई असर है यहाँ पे कि नहीं है? पहले तो देखिए, जो बटोगे और कटो पे माननीय योगी जी जो कमेंट किया था अपना, उन्होंने पर्टिकुलर अपने प्रदेश या देश के लिए नहीं किया था। उन्होंने बांग्लादेश को देखते हुए, अगर हमारे सनातनी भाई जरा सा भी उनको लगता होगा तो एक नज़र जो है बांग्लादेश पे डाल लेना।
क्या कंडीशन है वहाँ की। आप बहुत दूर मत जाइए, मैं बंगाल की बात करता हूँ, आप बंगाल एक बार विजिट कर लो ना, समझ में मैं बटे के मजमे पे आ रहा हूँ रुकिए, मैं आ रहा हूँ मजमा पे भी। टाइम कौन कट रहा है मझवा में? देखिए मझवा की बात करिए, यहाँ तक बीजेपी वाले 5 अपने योजना नहीं गिना सकते हैं अपने सरकार में। हाँ, बिल्कुल सही कुछ योजना नहीं गिना सकते हैं। रमेश बिंद, जहाँ तक आज जिसकी ये बात करें, जिसकी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, रमेश बिंद की बात करें, 3 पंचवर्षीय लगातार विधायक रहे हैं। मैं उनके निधि द्वारा एक विद्यालय शिक्षा स्तर पे काम ये हमको गिना दे, मैं मान जाऊँ। मैं अपनी आ रहा हूँ। अगर हमारी गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गवर्नमेंट की अगर बात करेंगे तो यहीं आपके बगल में मोहनपुर पहाड़ी है, वहाँ पे राजकीय विद्यालय बन के तैयार हो चुका है। यहीं बगल में आप देवरी गांव में आप चले जाइए, वो भी पहाड़ी ब्लॉक में ही आता है, वहाँ महिला केंद्रीय विद्यालय बन करके रेडी हो चुका है, वो खुलने के कगार पे है। ठीक है। और मैं पड़री गाँव में इंडियन आर्ट टनल जो है, बहुत बड़ा प्लांट जो है, वहाँ पे जमीन की खरीद फरोख्त आ रहे। सुनिए भाई साहब ने जो कहा कि मेडिकल कॉलेज खुला है, मेडिकल कॉलेज में आप जाकर देख लीजिए, कोई डॉक्टर अच्छे नहीं है। जो गरीब आदमी जाता है और आम आदमी जाता है, बहुत परेशान रहता है, उसमें कोई नहीं है जमीन स्तर पर। हाँ, बताइए क्या नाम बताइए पहले। मेरा नाम रामनिवास उपाध्याय है। और उपाध्याय जी, पहले सबको अपील करिए कि सब लोग मजवा में वोटिंग जरूर करने जाए। बिल्कुल लेकिन वोटिंग सबसे मेरी यही अपील है कि आप पहले खाना बाद में बनाओ, पहले वोट करो। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। ठीक है भाई, ताली बजाइए। भावना से बीजेपी के हमारे माननीय मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं। प्रत्येक गांव गरीब देखिए, महिला उज्ज्वला योजना को उठा करके देख लीजिए, घर घर आवास की योजना को उठा के देख लीजिए, हर गांव गरीब खुशहाली 400 से 1200 सिलेंडर। 1200 की सिलेंडर बात करते हैं। कल वो सिलेंडर देखने के लिए नहीं मिलता था गरीबों को, आज वो एक लकड़ी आप चूल्हा देख लीजिए उज्ज्वला योजना के तहत 10 रुपए का सिलेंडर पड़ा, 360 सभी खुशहाल। और सुनिए, और आज की स्थिति यह है, आप एक मजदूर को उठा के देख लीजिए, मजदूर जो है मोटरसाइकिल से काम करने जाता है। ये हमारे माननीय योगी मोदी जी की काम है। मोदी जी के कार्यों को आप गिना नहीं सकते। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर एकदम खुशहाल। मैं गिना नाम बता दिया। विजेंद्र दुबे नाम है मेरा। क्या माहौल चल रहा है? माहौल ये चल रहा है कि मोदी जी ने यही काम किया है कि मजवा की टोटल सड़कें भ्रष्ट है, एक भी सब पंचर हो चुकी है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। बता रहे हैं, कुछ गिना रहे हैं, अस्पताल कुछ गिना रहे हैं, एक बार कुछ गिना रहे हैं। सड़कें भ्रष्ट हो चुकी है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, न न्यूरोलॉजिस्ट है, न कार्डियोलॉजिस्ट है, न निफ्रोलॉजिस्ट है। बच्चा वार्ड झांसी का मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, कल 10 बच्चों की 15 बच्चों की मौत हो गई। आखिर ये गलती किसकी है भाई? केवल आप वोट लेंगे, केवल कहेंगे कि मोदी योगी राम हिंदू मुस्लिम, इससे पेट भरने वाला है। यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए चाहिए, शिक्षा के लिए चलेगा ना। हम इसी धर्म से बिलोंग कर रहे हैं, इसी देश में जो है चल रहे हैं, तो जाति भाव संप्रदाय सबको लेकर के चलना पड़ेगा ना। क्यों नहीं करेंगे हिंदू मुस्लिम जात? 4 दिन पहले का सुनिए 4 दिन पहले का इनका इंटरव्यू निकालिए, बसपा का समर्थन करें। अगर समाजवादियों का बल चले तो ये सभी हिंदू भाइयों को मुसलमान बनवा दें। इनको कब्रिस्तान के लिए पैसा देने के लिए है फंड, लेकिन राम मंदिर बन गया वो नहीं दिख रहा है इनको। प्रत्याशी हैं ज्योति बिंद जी, उनके पिताजी 15 साल विधायक रहे थे। उन्होंने मझवा ग्राम सभा में कहीं भी कोई रोड नाली खरंजा नहीं बनवाया, अपना विकास किया है, लोगों की जमीन कब्जा करने का काम किया है। आज 300-400 बीघे के मालिक हैं। बीजेपी से सांसद बनकर आए हुए हैं इस समय पर। बीजेपी के ही सांसद तब नहीं जमीन कब्जा किए थे, तब जमीन नहीं कब्जा किए थे, बीजेपी से सांसद थे, तब नहीं जमीन कब्जा किए थे, तब नाली नहीं बनाए थे। बीजेपी से लोकसभा प्रत्याशी थे। कुल मिलाकर एक बात सुनिए, यहाँ लड़ाई सपा बसपा की है। दीपू तिवारी ब्राह्मणों का अच्छा खासा वोट ले रहे हैं, सपा पीडीए के हिसाब से चुनाव जीत रही है, और ज्योति बिंद मझवा की बिटिया है, मझवा की विधायक बनी। आप पंडित जी? मैं पंडित जी हूँ। मैं कह रहा हूँ दीपू तिवारी जीत नहीं रहे, उनको मैं वोट नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, खुला मंच से कह रहा हूँ, दीपक तिवारी को ब्राह्मण, अगर कोई ठेका लेता है कि ब्राह्मण वोट कर रहे हैं तो यह गलत बात है। एक जवाब उनसे लेना, इनका जवाब बनता है। क्या माहौल चल रहा है ये बताइए, किसका माहौल टाइट है या किसी का, या सब हवा हवाई है अभी? अरे माहौल बहुत नंबर 1 का है दीपू तिवारी का।
दीपू तिवारी का नंबर 1 का माहौल है। बसपा हाँ। 8 बार जीत चुकी है यहाँ से। अरे 8 बार इस बार जीतेगी दीपू तिवारी। बसपा जीत रही है यहाँ से। दीपू तिवारी का लड़ाई है, बाकी किसी का लड़ाई नहीं है। बीजेपी हवा हो गई है। जब क्या नाम है, सुनिए, टमाटर का भाव, अब लहसुन का भाव, प्याज का भाव देखिए कितना है। कोई किसान बो नहीं रहा है। हाँ, दीपू तिवारी जीत रहा है, जीतेगा वो। खाद नहीं मिल रहा है। क्या करते हैं आप? करते क्या है? हम यादव जी हैं। नहीं, करते क्या है? किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। बताइए क्या दिक्कत आ रही है? और मझवा में क्या माहौल है बताइए? किसान है नंबर है दीपू तिवारी के। नंबर 1 है। 1 नंबर पर चल रहा है। 1,15,000 वोट ब्राह्मणों का है और ब्राह्मण कह रहा है कि नहीं जीतेंगे। ऐसे ब्राह्मणों को मर जाना चाहिए जो ब्राह्मण हो। ऐसे हम भी यादव हैं, दे रहे हैं दीपू तिवारी। ब्राह्मणों को मर जाना चाहिए। यहाँ तो लड़ाई जो है तिकोड़ी करा दिए लोग। आप सपा कह रहे हैं, भाजपा कह रहे हैं, बसपा। चलिए कुछ और भी लोग उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि अब तो लड़ाई जो है बड़ी तिकोड़ी बता दिए लोग। देखिए बात तिकोड़ी। हाँ सुनिए, अभी कुछ दिन पहले बड़ा एक डिबेट था। उस डिबेट में इनके मुखिया गया। नहीं, वो ठीक है। आप अभी बताइए क्या माहौल चल रहा है अभी? रैलियां लग रही है। विकास के मुद्दे की लड़ाई है। विकास जितना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो गया, उतना किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ। बसपा नहीं किया। मझवा में आप देख लीजिए, कोई विकास नहीं हुआ। 5 ही मझवा के काम गिना दीजिए, कोई नाली पट्टी बांध के बैठा, इनको कहाँ दिखेगा? हमारे भाजपा के साथी ने कहा है कि विपक्ष उल्लू हो गया है, तो भाजपाई सांड हो गए हैं। इनको सूखा भी हरियाली दिखाई दे रहा है। ये भाजपाई सब सांड हो गए हैं, तो सूखा भी हरियाली दिख रहा है। नहीं दिखाएगा। मैं पुनः दोबारा यही कहना चाहता हूँ, विपक्ष के साथियों में नहीं दिखाई दे रहा विकास। बिजली, पानी, रोड, स्वास्थ्य की सुविधा दिखाई नहीं दे रही है। यही रोड, बिजली 24 घंटे बिजली मिल रहा है, वो कहाँ गया? गाँव में पानी मिल रहा है, के गड्ढे रहा करते थे रोड पर। आज ठीक है। बारी भाई से दादा क्या माहौल चल रहा है? किसका माहौल टाइट है? देखिए यहाँ पर बीजेपी का माहौल ठीक नहीं है। किसका है? अब यादव जी रुक जाओ, दूसरों को भी मौका दो। यादव जी दूसरों को भी मौका दो। दादा क्या माहौल चल रहा है? कौन है इस वक्त फाइट में? इस वक्त देखिए सपा और बसपा दोनों चल रहा है। अभी क्लियर नहीं कि कौन जीतेगा। अच्छा, बढ़िया जो है दीपू तिवारी बढ़िया लड़ रहे हैं। हाँ लड़ रहे हैं। अच्छा। और ये जो ज्योति बिंद है वो भी बढ़िया लड़ रही है। हाँ वो भी बढ़िया। ये जो सुचिस्मिता मौर्य है वो ये किसी से मिलती नहीं, कहीं जाती आती नहीं। इनका कोई जगह पता नहीं रहता, इतने घमंड में रहते हैं। हाँ 85,000 1,85,000 बाभन का मिलाई का है और हमें कहा था ना जीतबे। अरे भैया देखो, लड़ो नहीं, क्योंकि चुनाव तो आएगा जाएगा। हम सब आप लोग सबको साथ में रहना है। चलो क्या माहौल चल रहा है? क्या नाम है आपका? देखिए लड़ाई तो बीजेपी से और बसपा से है, लेकिन बीजेपी भी है। क्यों ऐसा? अरे हाय भाई, बताइए कारण। ऐसा जो वोट का माहौल है उससे अनुमान लगता है कि बीजेपी यहाँ पे 20 है जनसंख्या के, उसमें हर जात देते हैं और इसमें कुछ जात बैठी हुई है, इसलिए बीजेपी 20 है। यहाँ पर जो लोकल मुद्दे हैं वो हावी है या कि जो है जो मुद्दे चल रहे हैं राष्ट्र में, बटोगे तो कटोगे या तमाम और जो पीडीए कार्ड है ये सब हावी रहते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, ये लोकल मुद्दा है। यहाँ शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे यहाँ कुछ वैसा नहीं दिखाई दे रहा है। और लड़ाई जो है वो सेम है, त्रिकोणी ही लड़ाई है यहाँ। हाँ, पीडीए कार्ड चल रहा है या नहीं चल रहा है? यहाँ कोई पीडीए कार्ड वैसा नहीं चल रहा है, जो कि इस समय पर त्रिकोणी लड़ाई है। और उसी त्रिकोणी लड़ाई में देखिए जो किसान और मजदूर और व्यवसायिक लोग जिसको चुनेंगे वो चुना जीतेगा। त्रिकोणी लड़ाई होता चला जा रहा है। अब परिदृश्य क्लियर सामने आ गया है। पहले जो है त्रिकोणी लड़ाई थी, लेकिन वर्तमान में सुचिस्मिता मौर्य सबको दबाते हुए आगे। हमको केवल पाँच तुरंत मुकदमा हो जाता है जिस तरीके से नारा लगा है। पाँच आपको लगता है सपा अगर जीत रही है तो क्यों जीत रही है? 5 मुद्दे बताइए। अरे बेरोजगारी है, हम लोग जैसे युवा बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं। छुट्टा पशु से पूरा किसानी चौपट हो गया है। उसके बाद लाइट की समस्या है, पानी की समस्या है। कहाँ नहीं समस्या है भाई? अभी आप चले जाइए इस गली के आगे से जल निगम पानी आज तक नहीं पहुँचा है, तो ये सब मुद्दा है। और टोटी लगा है, पानी कोई नहीं है। चले हम आप जो है इनसे 5 सवाल बताइए कि आपको प्रत्याशी अगर बीजेपी जीत रहे हैं तो क्यों जीत रहे हैं, इनको बताइए, ये इस पर जवाब। मैं बता रहा हूँ ना, घर सुनिए वर्तमान में गांव गरीब सब खुशहाल है। सबसे बड़ी है निचला तबका। हमारे निचले तबके की आप बात करिए, किसी निचले तबके में चले जाइए, सबको देखिए आज खुशहाल जीवन है। चाहे आप कार्ड की समस्या को ले लीजिए,
जो है सबको अन्न मिल रहा है, सबको गल्ला मिल रहा है। पहले क्या स्थिति थी, किसी को मिलता था, किसी को नहीं मिलता था, किसी को 2 किलो मिलता था, 5 किलो उसका नामी था, 2 किलो मिलता था। आज वर्तमान में सबको मिल रहा है। सर एक ही कहावत है, देखिए 5 साल हमने वो एक ऐसा कमाल कर रहा है, आंखें छीन के चश्मा दान कर रहा है। ये गल्ला 5 साल हमने इनका देखा है, विरोध तो आ रहा है, बदलना है, बदलना है। दान करने की बात तो आ रही है। अभी लोगों से आप पूछेंगे विंध्याचल आपने दर्शन किया कि नहीं? जी बिल्कुल कर लिया। ये बिंद कॉरिडोर को विकास के मुद्दे से नहीं लेते, क्या टूरिज्म बढ़ेगा कि नहीं उससे? अरे बिल्कुल बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। हमारे लिए तो गर्व का विषय है कि आज हमारी माता रानी का भव्य मंदिर बनकर रेडी हो चुका है। ये तो उसको भी नहीं मानेंगे। कोई गिना दे भाजपा, कोई गिना दे। अरे विकास के कार्य में है ना, विकास के कार्य में है ना। आज बनारस की क्या स्थिति है, आज बनारस को आप देख लो, घर घर आवास, घर घर आवास। अगर मुसलमान है तो उसको भी आवास। यही मैं कहा हूँ कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सबको ध्यान दे रही है कि इसको भी आवाज चाहिए, ये समझ लीजिए। और बता रहे हैं विपक्ष के समाजवादी के समाजवादी पार्टी के सुनिए नहीं वो बसपा के भी तो है ना, दीपू तिवारी का भी जिक्र कर रहे हैं। देखिए आप जो है देखिए ये एक अच्छी बात होती है कि बातचीत कर रहे हैं, लेकिन देखिए सम्मान अपनी जगह होता है और ये सम्मान करना बहुत जरूरी होता है। हम कह रहे हैं कि बीजेपी का ये लोग बता रहे हैं ना, लेकिन इन लोगों को आंख में पट्टी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश कौन वाली पट्टी है? आंख में काली पट्टी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में यही योगी राज जो चल रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर ठोका किसी को तो ब्राह्मण और मुसलमान